ये डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो मेटेलिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस सेम है बच्चों, ठीक है। इसको हम मेटेलिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेटल्स में क्या होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या करते हैं, कंडक्टेंस शो करते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टेंस शो करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इसको फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। नेचर कैसी है मेटल की और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। कुछ मेटल्स क्या होती है, ज्यादा कंडक्टेंस होती है, और कुछ मेटल्स कम कंडक्टेंस होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन नेचर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। थर्ड है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से भी क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस कम और ज्यादा होती है। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने से, डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान देना बेटा, कंडक्टेंस डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज करते हैं। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था चैप्टर नंबर, ये चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब एक हम डिफरेंस देख लेते हैं बेटा, किसमें, मेटेलिक कंडक्टेंस में और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल है, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं वही इस टेबल में लिखा हुआ, नया कुछ नहीं है। देख लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका बेटा, मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में डिफरेंस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। इसमें मेटेलिक कंडक्टेंस में, जैसे कोई मेटल का एक वायर दिया आपको, कॉपर का वायर दिया है या फिर एल्यूमिनियम का वायर दिया है, ये अपनी कंडक्टेंस शो करेगा, लेकिन ये डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है ना, ये डिकम्पोज नहीं होगा। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे NaCl के हम अगर हम बात करते हैं, NaCl ये क्या इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे इसको पानी में डिसोल्व करेंगे तो ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, सोडियम में पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज आयन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी में लिखा है बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और डिकम्पोज होने का मतलब क्या है, वो अपने आयंस के अंदर क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। देयर इज नो फ्लो ऑफ मैटर। तो मैटर का कोई फ्लो नहीं होता है, मैटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। सिर्फ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्या होती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट का फ्लो होता है। द कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द सब स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी ऑफ द मेटल, है ना। तो उसकी डेंसिटी पे और उसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, ये पहले ही हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सेकेंड इसमें है, देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयन एंड हेंस देयर इज फ्लो ऑफ मैटर। तो इसमें मैटर का भी फ्लो होता है, कैसे, जैसे हमने देखा है बेटा, सोडियम क्लोराइड का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कैथोड पे हमें सोडियम मेटल मिलती है और एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिलती है, ये एनोड पे मिलती है। और ये जो सोडियम है वो हमें कहाँ मिलता है, कैथोड पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटर का भी फ्लो हो रहा है, मेटर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो जिस चीज हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मेटेलिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इसकी जस्ट ऑपोजिट है। जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी डाउन हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं बच्चा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मेटल इज आल्सो ड्यू टू द वाइब्रेटिंग कार्नेल। तो जो कार्नेल का मतलब होता है जो सेल्स होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये अलग अलग सेल है KLM। तो ये भी क्या करते हैं बेटा, वाइब्रेट करते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होती है, उसमें कंडक्टेंस होती है। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द रेजिस्टेंस सोर्स बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक
solution is due to the factor like interionic attraction and viscosity of the solution. अगर इसमें किसी भी टाइप की कोई भी रेजिस्टेंस मिलती है, किसमें बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कंडक्टर्स में, किसकी वजह से होगी? या तो विस्कोसिटी की वजह से होगी, अगर कोई सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा विस्कस है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है, या फिर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन का मतलब जैसे हमने बताया, अगर NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसको पानी में डिजोल्व करते हैं, और अगर हमने इसका कंसंट्रेट सॉल्यूशन बना लिया, कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मतलब है NaCl का जो अमाउंट है वाटर के अंदर अगर हमने ज्यादा ऐड किया है, तो ज्यादा ऐड करेंगे तो क्या होगा? खूब सारे सोडियम के आयंस होंगे और खूब सारे क्लोराइड के आयंस भी होंगे, तो ये क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे, और आपस में अट्रैक्शन शो करके ये क्या बना लेंगे? एक मॉलिक्यूल बना लेंगे सोडियम क्लोराइड का। तो खूब सारे मॉलिक्यूल वापस क्या हो जाएंगे? एसोसिएट हो जाएंगे। पहले तो डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन के बाद में क्या हो जाएगा? इनका एसोसिएशन होने लग जाएगा। कुल मिला के जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है? डिसोसिएशन कम हो जाता है, और डिसोसिएशन कम होने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी क्या हो जाती है बच्चा? कम हो जाती है। तो ज्यादा हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, बढ़ने की बजाय क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। और अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ये हमने अभी डिस्कस कर दिया। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है और कंडक्टेंस क्या होती है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हमने 6th क्लास में, सॉरी हमने 10th क्लास में सीखा है बेटा ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए होंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? अगर किसी भी कंडक्टर की, अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट का मतलब है उसकी लेंथ और उसकी विड्थ, उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है, या फिर उसका एरिया है, इन सब चीजों को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडक्टर वायर के एंड्स पे जो भी वी होगा, वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो किसके बराबर होगा? वो आई के बराबर होगा, ठीक है ना? या फिर हम इसको लिख सकते हैं आई किसके प्रोपोर्शनेट होगी? वी के प्रोपोर्शनेट होगी। मतलब जितनी ज्यादा हम फ्लो करवाएंगे करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा, या जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उसमें उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। ये ओम्स लॉ है, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा, ठीक है? जब हम प्रोपोर्शनेट का साइन हटाते हैं, जब हम प्रोपोर्शनेट का साइन हटाते हैं तो क्या आता है बच्चों? एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है? आर। आर का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? रेजिस्टेंस। आर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। हम आर को किस टाइप से लिख सकते हैं? आर को हम वी डिवाइडेड बाई आई से भी लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है बेटा, जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं? यहाँ पे वी बराबर क्या है? वी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, आई मतलब इलेक्ट्रिकल करंट, आर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब हम इसका यूनिट निकालें, अगर आर की अगर हम यूनिट निकालते तो क्या आ जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओम्स से जानते हैं। ओम किससे बोलते हैं हम इसको? ओम से। तो ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम, किससे लिखेंगे? OHM। ये है रेजिस्टेंस आर की SI यूनिट। सिंबल में इसको शो करें तो इसको हम इस टाइप से शो कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों? बात समझ में आ गई आपको? रेजिस्टेंस क्या होती है 10th क्लास में हम लोग सीख के आए हैं, वही है। यहाँ पे नया कुछ भी नहीं बताया मैंने बेटा, जो आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा है वो सारा हमने अभी डिस्कस किया है। तो अब हम इसका देखो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं V इस इसको हम लिख सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है? ये देखो ये लिखा हुआ। अब इसको हम किस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे रेजिस्टेंस को? द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की अगर बात आती है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। कंडक्टेंस
और रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऑपोजिट है बेटा। रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं आर से, ध्यान देंगे, रेजिस्टेंस को लिखते हैं हम आर से, कैपिटल आर से, और कंडक्टेंस उसका जस्ट ऑपोजिट है, कंडक्टेंस उसका जस्ट ऑपोजिट है। कंडक्टेंस को हम लिखेंगे बेटा कैपिटल जी से, किससे लिखते हैं, कैपिटल सी जी से। इसका मतलब अगर किसी भी कंडक्टर में उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो उस कंडक्टर का या उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज होगी। ये बात ध्यान देंगे, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दें, हम रेजिस्टेंस को क्या करें, डिक्रीज करें, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से कंडक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब है आर और जी में क्या रिलेशन है, आर का मतलब है रेजिस्टेंस, जी का मतलब है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द is inversely proportional to the resistance। तो कंडक्टेंस को हम लिखते हैं जी से, अभी हमने बताया कंडक्टेंस को हम किससे लिखते हैं, जी से। क्या होता है ये, कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। या हम और किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख दो भले आप, R इक्वल टू 1/G या G इक्वल टू 1/R, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम G को मतलब, G का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 मिनट बच्चों। तो बच्चों अब हम इसको, जो अभी हमने देखा था बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इसकी जस्ट रेसिप्रोकल है। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, कंडक्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूनिट अगर आपको पूछे कंडक्टेंस की, तो आर की यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट होती है ओम, होती है। तो इसकी यूनिट हम क्या बना सकते हैं, 1/ओम, 1/ओम। तो जी की ऐसे यूनिट क्या हो गई, 1/ओम। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं। अगर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो ऐसा सब्सटेंस या ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करवाता है, तो उसकी कंडक्टेंस कम होगी, उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, सॉरी उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर रेजिस्टेंस कम होगी ना तो ही वो करंट को ज्यादा फ्लो करवा पाएगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो रेजिस्टेंस से क्या होती है, करंट को फ्लो करने की जो रेट है ना वो कम हो जाती है रेजिस्टेंस बढ़ने से, और कंडक्टेंस बढ़ने से करंट को फ्लो करवाने की जो रेट है या स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये यूनिट अभी हमने देख ली थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस, ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं सिंपली आजकल कंडक्टिविटी, जो IUPAC संस्थान है, IUPAC, आपको पता होगा IUPAC के बारे में, उन्होंने सजेशन दिया है कि आप लोग अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह आप वर्ड यूज करेंगे कंडक्टिविटी। क्या यूज करेंगे, कंडक्टिविटी। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग
कंडक्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस। तो उसमें हमने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेंथ ऑफ द वायर के। तो सेम रूल इसमें भी एप्लीकेबल होता है। सेकंड हमने पढ़ा था 10th क्लास में ही बच्चा, जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। सेम इसमें एप्लीकेबल है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी। इक्वेशन नंबर 1 कहो, इसको नंबर इक्वेशन नंबर 2 कह दो। इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन राइट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई ए। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हम रिमूव करते हैं तो क्या आता है, ध्यान देंगे बेटा। इसको जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। इसको हम क्या बोलते हैं, रो से आर एच ओ। ये जो साइन मैंने बनाया है ना, ये पी नहीं है, ये इस टाइप का साइन बनाया है मैंने, इसको हम बोलते हैं रो। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इसको हम ध्यान देंगे बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं हम, रजिस्टिविटी। जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, इसको हमने 10th क्लास में बोला था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आप लोगों को अगर याद हो तो। इसको हमने 10th क्लास में क्या सीखा था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी भी कहते हैं। क्योंकि आईयूपीएससी जो संस्थान है उन्होंने बताया कि अब आप ये वर्ड जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रजिस्टिविटी। क्या यूज करेंगे, रजिस्टिविटी। ये पॉइंट समझ में आ गया, सारा पॉइंट हमने इसमें यही लिखा हुआ। ठीक है बेटा, सारा पॉइंट इसमें यही लिखा हुआ है जो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो सबसे पहला है कि जो रेजिस्टेंस है, चाहे वो कंडक्टर के लिए हो, चाहे वो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए हो, किसके ऊपर डिपेंड करती है। पहला पॉइंट है कि वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं तो ये अभी मैंने आप लोगों को लिख के बताया था। अब ये जो रो है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, रजिस्टिविटी। आजकल हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आजकल हम ये वर्ड यूज करते हैं रजिस्टिविटी, जिसको हम किससे लिखते हैं, रो से। अब हम इसका ऐसा यूनिट निकालें, ऐसा यूनिट कैसे निकाल सकते हैं या इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला सीखा था आर इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। अगर हम मान लें कि लेंथ ऑफ द वायर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 सेंटीमीटर है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है उसको भी हमने मान लिया बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी जो लेंथ हमने मानी है वह 1 सेंटीमीटर मान ली। तो वो आर किसके बराबर हो जाएगा, आर हो जाएगा रो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर is equal to the resistance when the length of the conductor is 1 centimeter and the cross section area of the conductor is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऐसा कंडक्टर हम ले लें जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसकी रेजिस्टिविटी या उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसके रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। ये इसकी डेफिनेशन है, इस टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को बच्चों। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा है। रेजिस्टिविटी का मतलब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, रो से लिखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा, देखो हम 4 चीजें इसमें सीखेंगे, ध्यान देंगे बेटा। एक हम सीखेंगे रेजिस्टेंस, ध्यान देंगे बेटा, 1 मिनट।
तो 4 पॉइंट के बाद बारे में आप लोगों को ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया है, आर के बारे में। आर का मतलब है रेजिस्टेंस। आर का मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। और हम सीखेंगे जी के बारे में। जी का मतलब है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, जी का मतलब है कंडक्टेंस, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे रो के बारे में। रो, रो का मतलब क्या है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे बेटा कप्पा। कप्पा का मतलब है कंडक्टिविटी। क्या मतलब है? कंडक्टिविटी, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये 4 चीजें हमें सीखनी है, ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस अभी हमने डिस्कस कर लिया। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और जो कंडक्टेंस है वो दोनों एक दूसरे की क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, या अगर हम कंडक्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस को बढ़ाने से कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। ये दोनों में रिलेशन है। फिर अभी हमने सीखा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जिसको हमने क्या लिखा था बेटा? रो से लिखा था। और रो किसके बराबर था? अभी हमने पढ़ा है आर एल बाई ए, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ लेंगे बेटा क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। या सबसे पहले रेजिस्टिविटी के पढ़ लिया। रेजिस्टिविटी के बाद में हमने दूसरा पॉइंट हमने देख लिया था, क्या बेटा? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है। अगर हम कंडक्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, जिसको हम किससे लिखते हैं? कप्पा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? कप्पा से लिखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ध्यान देंगे। ये यहाँ तक अभी हमने डिस्कस कर लिया था बेटा, है ना। ये अभी हमने देख लिया था कंडक्टेंस के बारे में, हमने अभी सीख लिया था ये पूरा। इसके बाद में हमने इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया था, स्पेसिफिक इक्विवेलेंट। और ये कंडक्टिविटी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। हाँ, अब हम देख लेते हैं बेटा ये रेजिस्टिविटी को हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी का मतलब है रो, जिसको हम क्या लिखते हैं? रेजिस्टिविटी का मतलब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जिसको अभी हमने रो से लिखा था। ये इसको हमने डिफाइन भी किया था। अब हम देख लेते हैं बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, जिसको हम किससे लिखेंगे बेटा? कप्पा से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? कप्पा से। ये जो मैंने इस टाइप का साइन बनाया है, इस टाइप का साइन, ये के जैसा साइन आपको लग रहा है ना? लग रहा है आपको ये के लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम बोलते हैं कप्पा। क्या कहते हैं? कप्पा, के ए पी पी ए, कप्पा, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों। तो ये रिलेशन हमें पता है,
R इक्वल टू 1/G। ये रिलेशन अभी हम पढ़ के आए हैं, सीख के आए हैं सारा का सारा। ये रिलेशन अभी हम सीख के आए हैं, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, रो। रो इक्वल टू 1/कप्पा। यहाँ पे रो का मतलब क्या है, रो का मतलब अभी हमने देखा था रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी को अगर हम इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करते हैं तो जो कप्पा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ध्यान देंगे बेटा। इसी टाइप से अगर हम रेजिस्टिविटी को डिक्रीज करते हैं तो कप्पा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे कप्पा क्या है, कप्पा का मतलब है कंडक्टिविटी, रो का मतलब है रेजिस्टिविटी, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कंडक्टिविटी। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कंडक्टेंस। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। आर आर इक्वल टू 1/G, या हम इसको लिख सकते हैं G इक्वल टू 1/R। इसी टाइप से रो को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रो इक्वल टू 1/कप्पा, या हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कप्पा इक्वल टू 1/रो। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? समझ में आ गई तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दो। अब हमारे पास में जो रिलेशन है ना, उसी से हम कंडक्टिविटी क्या होती है उसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ध्यान देंगे बेटा। तो ये रिलेशन आप लोगों को पता चल ही गया, कौन सा, ये वाला और ये वाला, अभी हमने समझाया था, ठीक है। अब देखो, इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, ये ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन वैल्यू को, इनकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो वैल्यू ये है हमारे पास में R इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A, ये है वैल्यू। R की जगह हम क्या लिख दें, R की जगह हम लिख देंगे 1/G, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है 1/G, ये वाला देखो, ठीक है। और रेजिस्टिविटी, रो का मतलब क्या होता है 1/कप्पा, ये मैंने लिख दिया 1/कप्पा इंटू L डिवाइडेड बाई A। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A क्या है बेटा, एरिया ऑफ द कंडक्टर। कप्पा का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। जी क्या है बेटा, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। चारों पांचों चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी। जी का मतलब है कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कप्पा का मतलब है कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, एल का मतलब है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड ए का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इससे हमें देखो क्या, हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम कप्पा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। 1/G, ये फॉर्मूला अभी हमने लिखा था। इसे अगर हम कप्पा की वैल्यू निकालेंगे तो कप्पा इक्वल टू क्या आ जाएगा, G इंटू L डिवाइडेड बाई A, ये आ जाएगा। अब अगर हमें कप्पा को डिफाइन करना है, कप्पा का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है, तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। कप्पा का मतलब क्या होता है, कप्पा का मतलब है बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको हम कंडक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर गौर करेंगे। कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दोनों सेम है, जिसको हम किससे लिखते हैं, कप्पा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, कप्पा से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है आपको?
बात समझ में आ रही है बच्चों? ध्यान से देखो, सुनो और रिप्लाई करो। जैसे ये है एक, सपोज एक हमने ये कंटेनर ले लिया है और जिसका जो वॉल्यूम है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? इसका वॉल्यूम हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ले लिया हमने? इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। और ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी, इसको हम कंडक्टिविटी बोल सकते हैं या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलेंगे, जिसमें लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा? उस कंडक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? कंडक्टर की लेंथ होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और उसका एरिया कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसकी कंडक्टिविटी उसके कंडक्टेंस के बराबर होगी। जी और कप्पा कब सेम हो जाएंगे? जी का मतलब होता है कंडक्टेंस, और यहाँ पे ये जो कप्पा लिखा है इसका मतलब है कंडक्टिविटी। दोनों कब सेम होंगे? जब कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी और उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो उसकी कंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? उसके स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर उसके स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगी। कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के बराबर होगी जब लेंथ 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या हो? 1 सेंटीमीटर का। तो ये बात समझ में आ गई होगी दोनों में रिलेशन। तो अब हम देख लेते हैं बेटा यूनिट्स क्या है। यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट्स आप लोगों ने 10th क्लास में भी सीखी होगी। ओम मीटर इसको बोलते हैं, है ना। रेजिस्टिविटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। और ओम मीटर को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ओम मीटर, ये ऐसा यूनिट होगी इसकी। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, ये तो थी रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब है कंडक्टिविटी जिसको हम लिखते हैं कप्पा से, किसके बराबर होता है? 1/रो के बराबर होता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? 1/ओम मीटर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स क्या हो जाएगी बेटा? एसआई यूनिट ऑफ कप्पा। ध्यान देंगे बेटा, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ कप्पा। कप्पा का मतलब है कंडक्टिविटी। ध्यान देंगे बेटा, ये ओम मीटर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गई इसकी यूनिट। और अगर इसकी एसआई यूनिट हम लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स सेंटीमीटर मीटर इनवर्स। या फिर इसको हम लिख सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स। एस का मतलब है साइमन, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? साइमन। और 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स की वैल्यू भी दे रखी है 100 साइमन मीटर इनवर्स। ये इसमें क्या हो जाएगी? रिलेशन हो जाएगी। अब हमने बताया बेटा कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रो, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? रजिस्टिविटी लिखते हैं। ध्यान देना बेटा, ये आईयूपीएसी ने रिकमेंडेड किया है, ये आईयूपीएसी ने रिकमेंडेड किया है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जिसको अभी तक हम किससे किससे लिखता है? अभी तक हम इसको किससे लिखता है? ध्यान देना बेटा, जिसको हम रो से लिखता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम क्या बोलेंगे इसको? रेजिस्टिविटी, ये रो है। इसी टाइप से आईयूपीएसी ने बताया है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम अभी तक हमने क्या लिखा है? कप्पा। कप्पा को आप क्या बोलेंगे? अब कंडक्टिविटी बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान देना है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है 1/g, R = 1/g, ये रिलेशन होता है। ये आप लोगों को इसमें ध्यान देंगे
और दूसरा रिलेशन है रो इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा। ये दो रिलेशन आप लोगों को इसमें ध्यान देना है। तो ये 2 पॉइंट ही है जो आप लोगों को ध्यान देने हैं अच्छे से। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों?